नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। जो कहानी है वो है मंजू जी की लिखी हुई कहानी। इस चैनल पर आपको कई कहानियाँ उनकी लिखी हुई मिल जाएंगी जो उन्होंने अपने अनुभवों से लिखी है। चलिए तो एक और कहानी आपके साथ साझा करती हूँ। कहानी का नाम है दिल्ली से दिल भर गया। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। रुचि और राकेश अपनी शादी की पहली सालगिरह का केक काट रहे थे कि तभी राकेश के बड़े भाई साहब का फ़ोन आया। राकेश ने फ़ोन उठाते हुए कहा, नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? बड़े भाई ने कहा, अरे हम लोग तो क्या मज़े कर रहे हैं, और बताओ तुम लोग कब आ रहे हो दिल्ली? राकेश ने कहा, जी हाँ भैया, जल्दी ही आएंगे। बड़े भैया ने कहा, अरे दिल्ली आजा, रुचि को भी अच्छा लगेगा। यहाँ आराम से 10 दिन आकर रुक के देख, मज़ा आ जाएगा। आकर ड्राइवर सब कुछ है। तभी भाभी ने फ़ोन लिया और कहा, राकेश भैया, शादी की सालगिरह मुबारक हो, कब आ रहे हो दिल्ली? राकेश ने तब तक फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया था। रुचि बोली, दीदी जल्दी ही आएंगे, आप लोग कितने प्यार से हमें बुला रहे हैं। कुछ देर बात करके राकेश ने फ़ोन रख दिया। रुचि बोली, चलिए ना, हम दिल्ली जाकर आते हैं। राकेश ने कहा, हाँ अगले हफ्ते 2 दिन की वैसे भी छुट्टी है, 2 दिन की और अर्जी डाल देता हूँ, फिर चलते हैं। बड़े भैया की छोटी सी मुनिया भी तो अब 3 साल की हो गई होगी, उससे भी देख लेंगे, अच्छा लगेगा। रुचि बहुत खुश थी कि भाई सास ससुर तो है नहीं, लेकिन जेठ जेठानी इतने प्यार से उसे बुला रहे हैं। उसने जाने की पूरी तैयारियां कर ली। राकेश ने ट्रेन की टिकट मिलते ही अपने बड़े भाई साहब को फ़ोन करके बता दिया, और भैया ने भी कहा, हाँ हाँ ड्राइवर आ जाएगा, तू चिंता मत कर। रुचि और राकेश अपना सामान बांध कर दिल्ली की ट्रेन में बैठे और दिल्ली समय पर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पहुंच गई। कुछ देर इंतज़ार किया, फिर उसने अपने बड़े भाई को फ़ोन लगाया। बड़े भाई साहब नींद से जागे ही नहीं थे और बोले, हाँ बोल। राकेश ने कहा, भैया हम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं। बड़े भाई ने कहा, अरे हाँ, आज तो ड्राइवर नहीं आया, तुझे एड्रेस भेजा था ना मैंने, तू ऐसा कर टैक्सी कर ले और घर आ जा, अपना ही तो घर है। रुचि और राकेश का मुंह कुछ उतर गया, लेकिन फिर भी टैक्सी करके बहुत अच्छे मन से वो घर पहुंचे। भाभी ने स्वागत किया। दोपहर के खाने के लिए बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया। सभी तैयार ही थे कि तभी बड़े भैया बोले, अरे राकेश, मेरा तो हो नहीं पाएगा, मेरी मीटिंग है, ऐसा करो तुम सब चले जाओ। भाभी बोली, जी आप नहीं आएंगे तो मैं क्या करूँगी? फिर रुचि ने भी कहा, ठीक है भैया भाभी, ऐसा करते हैं घर पे ही खाना बना लेते हैं। रुचि ने सारा खाना बनाया क्योंकि रुचि की जिठानी अपनी छोटी सी बेटी में बिजी थी। अगले दिन सब ने दिल्ली घूमने के बारे में बात करने लगे। भैया ने कहा, अरे राकेश, तुम रुचि को लेकर घूम आओ, अब मैं क्या करूँगा, दिल्ली मैंने देख ली है। रुचि को अब बुरा लगने लगा था। भाभी बोली, हाँ रुचि, तुम दोनों चले जाओ। रुचि और राकेश खुद से जितना समझा उतनी दिल्ली देखी और 7 बजे तक वापस आ गए। भाभी ने दरवाज़ा खोला और चौंकते हुए बोली, अरे आप लोग इतनी जल्दी आ गए, आप लोगों ने खाना नहीं खाया बाहर? रुचि अभी चप्पल निकाल ही रही थी कि उसने कहा, दीदी हमने सोचा साथ ही खाना खाएंगे, पूरा दिन तो बाहर ही थे, इसलिए बाहर खाना नहीं खाया। जिठानी जी मुंह उतारते हुए बोली, अरे लेकिन हमने तो खाना खा लिया, मैं तो मुन्नी को सुलाने जा रही थी, अब तुम लोगों का खाना। रुचि ने कहा, दीदी कोई बात नहीं, घर पे मैगी तो होगी, वही बना लेती हूँ और खा लेती हूँ। रुचि और राकेश को दिल्ली आए हुए 4 दिन हो चुके थे। अब बस उनकी वापसी का दिन भी आ गया। बड़े भैया बोले, अरे राकेश, ड्राइवर को बुला लेता हूँ। तब राकेश बोला, नहीं भाई साहब, अब अपना काम पर ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। बस यहाँ आए थे लेकिन आप लोगों के पास समय नहीं था, साथ में रहते तो अच्छा लगता। कोई बात नहीं, अगली बार जब आएंगे तो फ़ोन कर लेंगे कि आप लोगों के पास समय है, तभी आएंगे। ऐसा कहकर दोनों ने अपने बड़े भाई और भाभी के पैर छुए और टैक्सी पकड़ी और वापस आ गए। बड़े भैया और भाभी के पास कोई शब्द नहीं थे। उन्हें पता था कि उन्होंने अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी को बुलाया, लेकिन उन्हें समय नहीं दे पाए। रुचि उदास थी। दिल्ली की ट्रेन में बैठते ही उसका तो दिल भर आया। वो बोली, अब कभी नहीं आऊँगी दिल्ली, इससे अच्छा तो अपना ही घर है।
मुझे तो लग रहा था फ़ोन पर इतने वायदे कर रहे थे, इतना प्यार से बुला रहे थे, मुझे ऐसे लगा मानो मैं मायके जाने की तैयारी कर रही हूँ। पर यहाँ तो कुछ और ही हुआ। राकेश ने कहा, दिल छोटा मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दिल्ली अब नहीं आएंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर बताइएगा। अक्सर ऐसा होता है, हमें लोग अपने घरों पे बड़े प्यार से बहुत आमंत्रण देकर हमें बुलाते हैं, लेकिन स्वागत और समय दोनों ही नहीं करते। चलिए, तो आप अपने अनुभव ज़रूर शेयर करिएगा। मिलती है एक नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ज़रूरत है। चलिए, बाय बाय।